हेलो स्टूडेंट्स, 11th कॉमर्स बिजनेस स्टडीज़ में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है पब्लिक प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको इसके जो टाइप्स हैं प्राइवेट एंटरप्राइजेस के उनके बारे में डिस्कशन किया था और हमने कुछ पब्लिक एंटरप्राइज के कॉन्सेप्ट के बारे में बात की थी, जहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि इसके 3 आपके क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं, जिसमें डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स था, इसके अलावा स्टेचुटरी कॉरपोरेशन एंड लास्ट नंबर 3 पे हमने पढ़ा था गवर्नमेंट कंपनी के बारे में। तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग हम सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं कि इसमें क्या होता है क्या नहीं होता है। बात चल रही है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की। एक्चुअल में डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जो आपकी सार्वजनिक उपक्रम है उसमें सबसे ज़्यादा जो ऑथराइज होते हैं उनके अंदर इनको डिपार्टमेंट को शामिल किया जाता है। विभागीय उपक्रम या डिपार्टमेंट्स, यहाँ पर जो आपके बिजनेस हैं वो डिपार्टमेंट के फॉर्म में एक मिनिस्ट्री के कंट्रोल में काम करते हैं, मिनिस्ट्री के कंट्रोल में क्या करते हैं, काम करते हैं। यानी कि यहाँ पे क्या होता है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स इन्हें किसी भी मिनिस्ट्री यानी कि मंत्रालय के एक विभाग के रूप में स्थापित किया जाता है और उसी मंत्रालय या उसी मिनिस्ट्री के कंट्रोल में ये क्या करते हैं, कोई एक्टिविटी करते हैं जिससे अर्निंग होती हो। सिंपल बात है, जैसे यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं रेलवे के बारे में, तो रेलवे की अपनी क्या है, एक मिनिस्ट्री है और रेलवे मिनिस्ट्री जो होती है इसने अपने क्या कर रखा है, कंट्रोल में ढेर सारे डिपार्टमेंट्स क्या कर रखे हैं, काम में ले रखे हैं, जिसमें आपके पोस्टल डिपार्टमेंट्स है, इसके अलावा रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट्स है, इसके अलावा ट्रेनिंग डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है। इसके अलावा हम बात कर सकते हैं जो आपका गुड्स कैरियर का है डिपार्टमेंट है। तो इसके अलावा आपके ढेर सारे जो डिपार्टमेंट्स होते हैं वो आपके किस में आते हैं, रेलवे डिपार्टमेंट्स के अंदर आते हैं। अब ये इन सभी से क्या होने वाली है, कंपनी को या मिनिस्ट्री को अर्निंग होने वाली है। गवर्नमेंट इससे सीधा पार्टिसिपेशन करती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर। यहाँ पे क्या होता है, जो सर्वे सर्वा होगा, जो हेड होगा वो होगा मिनिस्टर, यानी कि जो डिपार्टमेंट है आपका उससे रिलेटेड जो मिनिस्ट्री होगी उस मिनिस्ट्री में जो सर्वोच्च अधिकारी होगा, सर्वोच्च व्यक्ति होगा, वो कौन होगा, उस मिनिस्ट्री का मिनिस्टर होगा। जैसे रेल मिनिस्टर होता है वो रेल मिनिस्ट्री का हेड होता है। अब इसके नीचे जो डिपार्टमेंट्स आपने अभी अभी पूछे हैं, बताए हैं, इन सब के लिए जो आपके लोग काम करेंगे हेड, उन सबको IAS कैडर के जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, संभालते हैं। ये सारे के सारे डिपार्टमेंट्स जो होते हैं, इन डिपार्टमेंट्स का काम होता है सर्विसेज प्रोवाइड कराना और इनके द्वारा जो अर्निंग होती है वो सीधा गवर्नमेंट के रेवेन्यू के लिए होती है। तो इसके अंदर जो आपके एम्प्लॉयज़ काम करेंगे वो सीधे ही आपके गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होंगे, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, क्योंकि IAS कैडर के लोग हैं, आप जान पा रहे हैं यहाँ पे। और ये एक तरह से स्वतंत्र नहीं होते हैं क्योंकि ये मिनिस्ट्री से जुड़े हुए हैं। मिनिस्ट्री से जुड़े होने के चक्कर में इनका सब कुछ पूरा का पूरा कंट्रोल, पूरा मैनेजमेंट, इनके डिपार्टमेंट के डिसीजन वो सारे के सारे कहाँ से हैं, मिनिस्ट्री के द्वारा होते हैं। यानी कि मिनिस्ट्री में जो अधिकारी होते हैं उन्हीं के आदेशों के हिसाब से इन डिपार्टमेंट के अंदर क्या होता है, काम किया जाता है। क्लियर। यहाँ पर हम कुछ बात करें अगर इसके बारे में कि जो इनके कुछ विशेषताएं बनती हैं, उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बनते हैं, वो कौन कौन से हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स की बात अगर हम करें तो हम ये पाएंगे कि यहाँ पर जो कैपिटल है, देखो बिजनेस में तो कैपिटल लगता है, यहाँ पर जो कैपिटल है वो आएगा बजट से। बजट, क्योंकि गवर्नमेंट क्या करती है, अपने एंटरप्राइजेस के लिए जो मिनिस्ट्री के कंट्रोल में काम करते हैं उनके लिए हर साल बजट क्या करती है, पास करती है और उस बजट से क्या होता है, गवर्नमेंट इसको पैसा देती है, तब जाके अपने बिजनेसेस को करते हैं। दूसरा, इनके अंदर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं वो काम करेंगे और जो हेड है वो होंगे IAS कैडर के लोग। क्लियर। नंबर 3, ये सीधे अकाउंटेबल है। अकाउंटेबल का मतलब होता है जिम्मेदार। किसके लिए, अकाउंटेबल फॉर रिलेटेड मिनिस्ट्री। देखो जैसे भी अपन जानते हैं कि कोई भी बिजनेस जो होता है
उसकी अकाउंटेबिलिटी यानी कि उसकी जवाबदेही होती है मालिक के लिए। यहाँ मालिक कौन है? सरकार है। और सरकार कौन है? सरकार है मिनिस्ट्री या संसद, क्योंकि संसद के अधीन सारे मंत्रालय चलते हैं। अब यहाँ पे जो इसकी जो जवाबदेही है वो मिनिस्ट्री के लिए और पार्लियामेंट यानी कि संसद के लिए होगी। क्लियर है? इसके अलावा जो आपका ये डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है, इसके अंदर जो आपके अकाउंटिंग से रिलेटेड जो नॉर्म्स हैं उनको फॉलो किया जाएगा। जैसा कि मैं आपको बता दूं, जो गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं उन सब का अकाउंटिंग और ऑडिटिंग का काम जो होता है वो एक बंदा होता है जिसका नाम है कैग, ठीक है, कंट्रोलर ऑफ अकाउंटिंग जनरल्स। ये जो आपका कैग है, ये इसको मान लो आप सरकार का अकाउंटेंट कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने अपने सारे बिजनेस जो है उन सब के अकाउंटिंग और ऑडिटिंग का काम करने के लिए एक बंदा अपॉइंट किया है। इसका नाम है कैग। ये भी आईएएस कैडर का व्यक्ति होता है और इसके अंदर जो आपके काम होते हैं वो इसी के अकॉर्डिंग होंगे। तो ये गवर्नमेंट जो एंटरप्राइजेज आपके हैं जो मिनिस्ट्री के कंट्रोल में काम कर रहे हैं उन सब का जो ऑडिटिंग है वो कैग के थ्रू किया जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, यानी कि स्पेशल नॉर्म्स काम करेंगे जो आपके प्राइवेट सेक्टर की जनरल कंपनीज पे काम नहीं करते। उनके अलावा ये आपके अकाउंटिंग के नॉर्म्स और ऑडिटिंग के नॉर्म्स जो आपके हैं वो कैग के अकॉर्डिंग चलते हैं। क्लियर? अगर हम यहाँ पे कुछ एडवांटेजेस की बात करें कि एडवांटेज कौन से होंगे, तो एडवांटेज में नंबर फर्स्ट ये है कि आपको कैपिटल जुटाने के लिए, कैपिटल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए अलग से कोई एफर्ट्स नहीं करने पड़ रहे, क्योंकि सारा का सारा जो पैसा है वो किस में आ रहा है? गवर्नमेंट के बजट से आ रहा है। गवर्नमेंट इसके लिए प्लानिंग कर रही है, अलग से बजट पास कर रही है और फिर आपको बिजनेस को चलाने के लिए क्या कर रही है? कैपिटल दे रही है। इसके अलावा यहाँ पे सेकंड में हम ले सकते हैं कि यहाँ पे रेवेन्यू अर्निंग ज़्यादा होती है। भाई सीधी सी बात है, गवर्नमेंट एंटरप्राइज है तो गवर्नमेंट एंटरप्राइज होने के कारण यहाँ पर जो भी अर्निंग होगी वो सीधा खा जाएगी, गवर्नमेंट के खजाने में जाएगी, गवर्नमेंट के फंड में जाएगी, तो गवर्नमेंट की आय का एक अच्छा स्रोत हो जाता है। इसके अलावा हम बात करें कि यहाँ पर जो आपके सर्विसेज हैं वो पब्लिक सर्विसेज है। पब्लिक सर्विसेज भी कैसी हैं? आपकी हाई प्रोफाइल, अच्छी क्वालिटी की सर्विसेज हैं, क्योंकि इन बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जल्दी से कंपटीशन ज़्यादा नहीं होता है। तो इसके कारण से यहाँ पर जो आपके एक तरह से यहाँ पे मोनोपोली चलती है या डोमिनेंस चलता है बिजनेस आपके मार्केट के अंदर। और यहाँ पर जो आपकी सर्विसेज हैं वो पब्लिक सर्विसेज के फॉर्म में अच्छी क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड कराती हैं कंपनियाँ या ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा हम बात करें तो यहाँ पर कंट्रोल करना काफ़ी ईजी है। कंट्रोल करना ईजी क्यों है? क्योंकि कंट्रोल किसका? यहाँ पार्लियामेंट का। और आप हर तरह के काम अपनी ऑर्डर से करवा रहे हो। जैसा मैंने आपको बताया अभी कि जो डिपार्टमेंट्स होते हैं वो सारे डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री के ऑर्डर से ही काम करते हैं। हालांकि इसमें कुछ गड़बड़ भी हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं इस कंडीशन की वजह से, क्योंकि आप जब ऑर्डर्स का वेट करोगे तो आपने अपने हिसाब से कोई भी क्विकली डिसीजन नहीं ले पाओगे और कभी कभी आपके हाथ से अपॉर्चुनिटीज़ भी निकल जाती हैं, तो ये इसमें समस्या रहती है। दूसरा ये कि आपको केवल उन लीगल फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करना है। ध्यान रखना है, मिनिस्ट्री के ऑर्डर से लेके और डिपार्टमेंट की एग्जीक्यूशन तक एक पूरी प्रोसेस चलती है और उस प्रोसेस को फॉलो करके आपको काम करना है, चाहे काम खराब ही हो। ऐसी कंडीशन में यहाँ पे किसी तरह का कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है और फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होने की वजह से आप जो एनवायरमेंटल चेंजेस हैं उनको जल्दी से अपने बिजनेस में अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि जो डिपार्टमेंट के अधिकारी होते हैं वो तो कुछ कर नहीं सकते, उनके तो हाथ बंधे हुए हैं। जब तक मिनिस्ट्री से ऑर्डर नहीं आएगा तब तक वो क्या नहीं कर सकते? किसी भी तरह का जो चेंज है वो नहीं कर सकते, कोई डिसीजन नहीं ले सकते, अपनी तरफ से कोई काम नहीं कर सकते। और ये सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं ये एक टॉप कॉम्पिटिटिव पोजीशन जो है या कैपेसिटी जो है वो नहीं बनाती। क्लियर? इसके अलावा यहाँ पे जो एम्प्लॉइज़ हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं, तो यहाँ पर जो करप्शन है वो भी आपका काफ़ी ज़्यादा पाया जाएगा छोटे छोटे कामों के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के अंदर होती हैं। इसके अलावा आपके दो जो और बचते हैं जिसमें आपने स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन और गवर्नमेंट कंपनी के बारे में कल डिस्कस किया था, उनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा करेंगे। ठीक है, थैंक यू।